कदीम मिस्र की सरजमीन पर कदम रखने से पहले ही दुश्मन के दिल में एक अजीब सा बोझ उतरने लगता था। ये बोझ तलवार का नहीं होता था, बल्कि एहसास का होता था। ऐसा एहसास जो इंसान को बगैर छुए कमजोर कर दे। मिस्र की ताकत उसकी फौजों की तादाद में नहीं, बल्कि इस यकीन में छिपी हुई थी जो वो दुश्मन के जहन में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल कर देता था। यहाँ जंग का ऐलान नहीं किया जाता था, बल्कि माहौल बनाया जाता था। ऐसा माहौल जिसमें दुश्मन खुद ही अपने इरादों पर शक करने लगता था। वो देखता कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। खामोश दीवारें, बेआवाज फिजा, मुनज्जम हरकत और एक अजीब तरतीब जिसमें हर चीज अपनी जगह मौजूद होती, मगर मकसद वाज़ेह नहीं होता। यही गैर वजाहत दुश्मन के लिए सबसे पहला वार बनती, क्योंकि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो पूरी तरह समझ न सके। मिस्र ने उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। दुश्मन जब करीब आता तो उसे कोई धमकी नहीं मिलती, कोई चीख सुनाई नहीं देती, मगर उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ने लगते, उसके साथी कम बोलने लगते और उसके जहन में यह सवाल जन्म लेने लगता कि शायद वो किसी आम सल्तनत के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसे निजाम के करीब आ गया है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। मिस्र में ताकत दिखाई नहीं जाती थी, बल्कि महसूस करवाई जाती थी। दुश्मन के लिए यह महसूस करना ही काफी था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा मगर मौजूद जरूर है। ये एहसास उसके हौसले को खा जाता था, उसके मंसूबों को कमजोर कर देता था और उसके अंदर ये खौफ बिठा देता था कि अगर उसने एक कदम भी गलत रखा तो उसका अंजाम वही होगा जो इन सब का हुआ, जिनके आसार दीवारों पर, जमीन में और खामोश इलामतों में बिखरे पड़े थे। मिस्र ने दुश्मन को कभी बुराह रास्ते ये नहीं बताया कि वो ताकतवर है, बल्कि उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो उस ताकत की हद ही नहीं जानता। और यही वो लम्हा होता था जहां दुश्मन की असल शिकस्त शुरू हो जाती थी, क्योंकि जब इंसान को अपनी मालूमात पर शक होने लगे तो उसकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। कदीम मिस्र इसी शक पर हुकूमत करता था। वो दुश्मन के जहन में सवाल छोड़ देता था, और सवाल वो जहर है जो तलवार से पहले अपना असर दिखाता है। यही वजह है कि बहुत सी जंगें तारीख में लिखी तो गईं, मगर लड़ी नहीं गईं, क्योंकि दुश्मन फैसला ही न कर सका कि वो किससे टकरा रहा है, इंसानों से, इलामतों से, या किसी ऐसे खौफ से जो अभी जाहिर नहीं हुआ। और जब खौफ नजर ना आए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। यही वो फिजा है जिसमें मिस्र के वो इलामती तरीके जन्म लेते हैं जिन्होंने सदियों तक दुश्मन को दूर रखा, बगैर शूर के, बगैर खून के, सिर्फ एहसास के जरिए। और जब तक इस एहसास को समझा न जाए तब तक इन तरीकों की असल ताकत सामने नहीं आती। कदीम मिस्र में दुश्मन को खौफ में रखने का सबसे पहला और सबसे ताकतवर अलामती तरीका ये था कि ताकत को इंसान से निकालकर तसव्वुर में बदल दिया जाए, क्योंकि मिस्री जानते थे कि इंसान से लड़ा जा सकता है, मगर तसव्वुर से नहीं। इसीलिए वो अपने हुक्मरान को महज एक सियासी रहनुमा के तौर पर पेश नहीं करते थे, बल्कि उसे ऐसे वजूद में ढाल देते थे जिसकी हैसियत आम इंसान से ऊपर महसूस हो। दुश्मन के लिए ये फर्क बहुत अहम था, क्योंकि जब वो किसी बादशाह के खिलाफ लड़ता तो उसे मालूम होता था कि सामने वाला भी गोशत पूस्त का इंसान है, मगर जब वो किसी ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा हो जिसके गिर्द ये तसव्वुर बिठा दिया गया हो कि वो देवताओं की मर्जी से हुक्मरान है, तो फिर जंग सिर्फ जमीन पर नहीं रहती बल्कि ज़हन में मुंतकिल हो जाती है। मिस्र में यही क्या गया। हुक्मरान के लिबास, उसके अंदाज़े निशिस्त, उसकी हरकत, उसके गिर्द मौजूद इलामात सब इस बात का तासुर देते थे। कदीम मिस्र में दुश्मन को खौफ में रखने का दूसरा अलामती तरीका ये था कि शिकस्त को पहले ही दिखा दिया जाए, ताकि जंग शुरू होने से पहले ही उसका अंजाम दुश्मन के जहन में बैठ जाए। मिस्री ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इंसान अपने मुस्तकबल का अंदाजा इन चीजों से लगाता है जो वो बार बार देखता है। इसीलिए उन्होंने खौफ को कहानियों में नहीं बल्कि मनाजिर में बदल दिया। मंदिरों की दीवारें, कुलाओं के दरवाजे और शहर के अहम रास्ते ऐसे नक्श और निगार से भरे होते थे जहां दुश्मन हमेशा झुका हुआ, बिखरा हुआ
और बेबस दिखाया जाता था, जबकि मिस्री हुक्मरान को पुरस्कून, मुतवाज़िन और मुकम्मल अख्तियार के साथ पेश किया जाता था। दुश्मन जब इन मनाजिर के दरमियान से गुजरता तो वो सिर्फ तस्वीरें नहीं देख रहा होता था, बल्कि लाशौरी तौर पर एक पैगाम जज्ब कर रहा होता था कि उस अंजाम से पहले भी बहुत लोग गुजर चुके हैं और वो सब एक ही जगह आकर रुक गए थे। ये तसव्वुर दुश्मन के ज़हन में एक खामोश शिकस्त पैदा करता था, क्योंकि इंसान जिस अंजाम को बार बार देख ले वो इससे बचने के बजाय उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होने लगता है। मिस्र ने उसी कमजोरी को ताकत बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम हारोगे, बल्कि हर दीवार पर यह दिखाया कि तुम जैसे लोग पहले ही हार चुके हैं। उसके साथ साथ इन मनाजिर में हमेशा एक तरतीब होती थी। दुश्मन की शक्ल बेतरतीब, उसके हाथ बंधे हुए, उसका जिस्म झुका हुआ और उसके इर्द गिर्द अफरातफरी, जबकि मिस्री हुक्मरान के गिर्द नज्म, सुकून और कंट्रोल नजर आता था। ये फर्क दुश्मन के लाशऊर में ये ख्याल बिठा देता था कि ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि तरतीब में है, और जो कुव्वत मुनज़्ज़म हो वो हमेशा बिखरी हुई कुव्वत पर गालिब आती है। कदीम मिस्र में दुश्मन को खौफ में रखने का तीसरा और सबसे ज्यादा देर पा इलामती तरीका ये था कि ताकत को गैर मुतवक्का बना दिया जाए, क्योंकि मिस्री अच्छी तरह जानते थे कि इंसान उस चीज से कम डरता है जिसके रवैये को वो समझ ले, और उस चीज से ज्यादा डरता है जिसका अगला कदम उसके अंदाजे से बाहर हो। इसीलिए मिस्र में ताकत का इजहार कभी एक जैसा नहीं रखा जाता था। कभी हुक्मरान इंतहाई पुरस्कून और खामोश दिखाई देता, कभी रसूमात गैर मामूली वक्त पर अदा की जाते, कभी शहर मुकम्मल नज़म में होता और कभी अजीब सी खामोशी छा जाती। दुश्मन के लिए ये सब कुछ उलझन पैदा करने वाला था, क्योंकि वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। उसे ये समझ नहीं आती थी कि मिस्र हमला करेगा या इंतजार, जवाब देगा या खामोश रहेगा, और यही बेयकीनी उसके जहन को तहका देती थी। मिस्र ने जानबूझकर अपने रवैयों, औकात और अलामतों में ये खला रखा ताकि दुश्मन कभी ये महसूस न कर सके कि वो सूरत हाल पर मुकम्मल गिरफ्त रखता है। कदीम मिस्र के ये तीन इलामती तरीके हमें ये सिखाते हैं कि असल ताकत शूर में नहीं बल्कि खामोशी, हिकमत और जहनों पर गिरफ्त में होती है। दुश्मन को डराना सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि एहसास से मुमकिन है, और यही सबक आज भी हमारे लिए अहम है। जिंदगी में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो हर सूरत हाल को समझकर चलते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात को महसूस करते हैं और अपने हरीफों या रकावटों को अपने जहन में पहले ही काबू में कर लेते हैं। अगर हम अपनी सोच को मजबूत बनाएं, अपने अमल को नज्म दें और हर काम में सब्र और हिकमत का ध्यान रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। यही वजह है कि आपको अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी, अपनी खामोश ताकत पहचाननी होगी और कभी भी फौरी रद्द अमल में नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी हमेशा महसूस हो, आपके फैसले मुअस्सिर हों और लोग आपकी कदर करें, तो अपनी जिंदगी में भी कदीम मिस्र के उसूल नाफिज करें। अपनी ताकत को जाहिर करने से पहले महसूस करवाएं, अपनी मौजूदगी को एक असर के तौर पर छोड़ें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। और अगर आपने उस वीडियो से कुछ सीखा है या आपके जहन में कोई सवाल या राय है, तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही हमें बेहतर मवाद देने की तरगीब देती है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद ऐसी ताकतवर और तारीखी हिकमत के राज जानें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आप तक फौरन पहुंचे। याद रखें, इल्म और हिकमत वो हथियार हैं जो वक्त के साथ बढ़ते हैं, और आज जो आप सीखते हैं वो कल की कामयाबी का बुनियादी सबब बन सकता है।